दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें, स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। कल स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा था, लेकिन आने वाले समय यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। यहाँ पे सरकार की तरफ से इरडा के लिए एक बहुत बड़ी राहत की संभावना बन रही है। सरकार इसके लिए कुछ बड़े फैसले ले रही है, जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय यह कंपनी जो नवरत्न है आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से दबाव में है। बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक में ठहराव सा आ गया है। क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि अब क्वार्टर वन आने वाला है। कैसी संबंध बन रही है आगे? क्या क्वार्टर वन में कुछ बेहतर प्रदर्शन होगा? क्या रिलायंस पावर में दाव लगाना चाहिए? इसके अलावा अगर हम जेपी पावर की बात कर ले तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट है। जेपी पावर जो यहाँ पे देख सकते हो कि 20 रुपये के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार स्टॉक है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ रहा है। क्या यहाँ पे तेज़ी बनेगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार मल्टीबैग रिटर्न दे चुके हैं और अब कंपनी बोनस देने जा रही है, तो क्या दाव लगाए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा की कारोबार की बात कर ले। आज 193 पर क्लोजिंग थी, 0.46% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट से पहले इरडा ने 205 का हाई बना दिया। ज़बरदस्त आज दौड़ लगाई और ऊपर से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो बिल्कुल देखो कि स्टॉक 200 को क्रॉस करने को तैयार है। भले किसी बड़े फंड उसने बड़ी बिकवाली की हो, लेकिन ये स्टॉक अब दौड़ेगा जरूर। अब आप देख सकते हो इरडा का शेयर पिछले 6 महीनों में ज़बरदस्त दौड़ चुका है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते कि 504% का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ लोगों को, जिन्होंने आईपीओ के अंदर शेयर मिले थे 32 रुपये में। वैसे तो आईपीओ आने के बाद कुछ ही समय में स्टॉक ने 572% का बम्पर रिटर्न दे दिया था, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी। इस वजह से इस समय जो प्रॉफिट है वो 504% के आसपास है। और देख सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय इससे बेहतर उम्मीद की जा रही है कि इससे शानदार संभावना बन सकती है। अब आप देखो कि टेक्निकल एनालिस्ट राजेश सतपुते ने कहा है कि इरडा के शेयर 200 रुपये से लेकर 215 के बीच में रेंज में तैयार रहेंगे और आने वाले समय 8 महीने में ये स्टॉक 250 की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। यानी फिलहाल थोड़ा सा आपको एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये दिखाई देगा स्टॉक, लेकिन जल्दी यहाँ पे 250 तक होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे 160 के लेवल के आसपास स्टॉक रह सकता है और यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। आने वाले समय 230 से 240 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखो कि ब्रोकरेज हाउस इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कंपनी ने पूरी प्लानिंग कर ली है, 2030 तक कंपनी महारत्न का दर्जा हासिल कर लेगी। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत महंगी और नवरत्न कंपनी की तुलना में महारत्न का दर्जा आप देख सकते हो इसके लिए। तो ये प्राइस भी कई गुना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ऊपर से ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित ये एनबीएफसी और इसीलिए कमाल कर सकता है स्टॉक। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस बार बजट में कुछ बड़ी ऐलान हो सकती है इरडा को लेकर। तो जो बजट सत्र है वो 22 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त 2024 तक चलने की उम्मीद है। 8वीं लोकसभा का पहला सत्र 25 जून 2024 से शुरू हो रहा है और आप देखें ये 4 जुलाई तक चलेगा। और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार 2 कंपनियों के लिए इरडा और हुडको को आयकर अधिनियम धारा 54 इसी के तहत शामिल करने पर विचार करी है। इनके शामिल होने के बाद इन फर्मों के बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को देख दो कि टैक्स में राहत मिल सकती है। तो इनकम टैक्स देख दो कि धारा 54 इसी के अनुसार भूमि, घर जैसी अचल संपत्तियाँ खरीदने बिक्री पर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। तो इसीलिए आप देखें तो अगर इसको ये जो बॉन्ड्स जारी करते हैं उसके ऊपर देखें तो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट होता है, इससे कंपनियों को फ़ायदा हो पाएगा और जो बॉन्ड खरीदेंगे उनको टैक्स में राहत मिल जाती है सामने। तो यहाँ पे एंजल वन की तरफ से देखें तो ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी ठीक लग रहा है, आने वाले समय ये कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो ये देख सकते हो कि 170 से 60 की रेंज में ये इसको एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ। आने वाले समय 195 से 200 की रेंज को यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन दिखा दे रहा है, उसको पार करेगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो आज ने 205 को भी टच किया तो उससे कह सकते हैं कि बड़ी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉइस ब्रोकिंग ने इसमें 203 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी हुई है। तो कुल मिला के देख दो इसके लिए काफ़ी अच्छी संभावना दिख रही है। मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है, दाव लगाया जा सकता है।
अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ। तो आज 19.83 पर क्लोजिंग थी, 0.71% की तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में 20 को इसने टच किया, लेकिन वहाँ से फिर स्टॉक नीचे आया, लेकिन काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है 20 को पार करने के लिए। इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया और लोगों को नुकसान भी करवाया। 135 के आसपास जो गिर के 19 के आसपास आए। LIC का भी इसमें काफ़ी अच्छा निवेश है। जेपी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 24% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है, और वही प्रमोटर ग्रुप में से 76% की जो हिस्सेदारी है वो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास है। और यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग में कई बड़े बैंक हैं जिनका निवेश है, जिसमें यूको बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक भी शामिल है। इसके अलावा LIC ने भी 1.38% का अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, यानी LIC ने इसके ऊपर भरोसा बना के रखा हुआ है। और आप देख सकते हो कि अच्छा रिजल्ट भी लगातार कंपनी दे रही है, कर्ज भी कम कर रही है। हाल ही जेपी पावर ने सूरज जैन को अपनी कंपनी का MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया है। कंपनी के मुताबिक 12 जनवरी 2025 से 5 साल के कार्यकाल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। कंपनी ने सुनील कुमार शर्मा को 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दिनेश कुमार लिखी को 6 अगस्त 2024 से 3 साल की अवधि के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी अपॉइंट किया है। प्रवीण कुमार सिंह को 12 अगस्त से 5 साल की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया। तो कुछ मैनेजमेंट में बदलाव भी हुए। आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेजी देख सकते हैं। क्वार्टर 1 के बाद स्टॉक धमाका कर सकता है। अब चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। आज 28.87 पर क्लोजिंग थी, 1.40% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रा में लगभग 4% के आसपास की गिरावट थी। पिछले दिनों स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा जब खबर निकल कर आई कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, लेकिन अब स्टॉक काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है। आप देख दो कि 11 तारीख को ये 28 के आसपास था, 27 तारीख को भी 28 के आसपास है। बीच में ये जरूर 32 रुपये तक पहुँचा, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आया और एक तरह से अब ये एक सपोर्ट को ढूंढ रहा है और 28 के आसपास को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ से अगर ये फिर से बाउंस बैक देगा तो इस बार ये 35 को क्रॉस करने की संभावना बन रही है। ऐसे में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इसमें निवेश करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि इस समय रिलायंस पावर में निवेश कर लिया जाए। आने वाले समय ये एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। जैसे कि आपको पता होगा थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारा पोल्यूशन होता है और इसीलिए सरकार ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा करके प्रमोट करी है। और ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है, तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनके अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए उसमें अमोनिया साथ में ऐड करने की तैयारी शुरू की गई है। ये जो प्रोजेक्ट है 2025 से शुरू होगा, जिसमें आप देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट के अंदर अमोनिया का इस्तेमाल करके जो पोल्यूशन है उसको, कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस समय देख सकते हो कि सरकार बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा खपत को पूरा करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है विंड और सोलर के, वो पूरे नहीं हो रहे और ऐसे में सरकार की मजबूरी है कि वो कोल बेस्ड पावर प्लांट की क्षमता को और बढ़ाए। और बाकी सामने पोल्यूशन भी और उसको रोकना है, तो फिर अब इसमें ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल होगा, उसको मिक्सिंग किया जाएगा और इस नए प्रोजेक्ट के बाद में देखें तो जो पोल्यूशन है उसमें ज़बरदस्त कमी आ जाएगी। कोल बेस्ड पावर प्लांट से भी पोल्यूशन कम होगा। थर्मल पावर प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने स्टेप उठा दिया और इसके लिए जापान इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की गई है। और इसके माध्यम से देखें तो अदानी का मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और आप देख सकते हो उसके रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे इसको तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। तो अब एक क्लीन हो गया है बात कि यहाँ पे सरकार थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम नहीं करेंगे, बल्कि उसको पोल्यूशन उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और देख सकते हो कि आने वाले समय और कुछ और रास्ते तलाशे जाएंगे अमोनिया जैसे, जिससे जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो ये क्लियरली है, आने वाले समय भी इसकी संभावना और बनी हुई है। ऐसे में जेपी पावर या रिलायंस पावर दोनों में निवेश की संभावना बनी है इस समय। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। 59.49 पर स्टॉक है, जहाँ पे आज 7.13% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। ₹1 के आसपास स्टॉक था 2020 में, जो इस समय ₹59 के आसपास है। और ये देख लो इसका जो रिटर्न है वो करीब 8000% के आसपास का बम्पर रिटर्न है पिछले 4-5 साल में इसने दिया है। और अब कंपनी ने बोनस का ऐलान कर दिया। 3:1 के रेशो में कंपनी बोनस देने जा रही है। और जो 35वीं AGM हुई थी 26 जून को, जिसमें कंपनी ने फैसला लिया कि उनके शेयर होल्डर को 3:1 के रेशियो में बोनस देगी। तो यह एक फार्मा कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। तो स्टॉक के अंदर अगर आप दाव लगाएंगे तो आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा हो सकता है। अभी रिसेंटली कंपनी को देख दो कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है एस्टर बायोटेक की तरफ से, और देख दो कि ये यूनाइटेड किंगडम के लिए इनको ऑर्डर मिला है। तो कंपनी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर कंपनी काम कर रही है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है। दाव लगाया जा सकता है इसमें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।